गुड आफ्टरनून। नोट करिए वो आज टॉपिक नोट कर लीजिए। टॉपिक है इंडस्ट्री, उद्योग। टॉपिक है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग है और इसमें दो हो जाएगा, एक तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और दूसरा हो जाएगा लिबरलाइजेशन। उद्योग का विकास क्रम, उद्योगों का विकास, और दूसरा है उदारीकरण। उदारीकरण। अब इसमें जाओ तो इसमें होता ये है कि इंडिया में पूरे विश्व स्तर पे एक सेंटेंस लिखो, ऑन ग्लोबल लेवल स्तर पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी exist on global level. There are three types of economy exist on global level. One is पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। सेकंड, समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, और थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन प्रकार के ग्लोबल लेवल पे अर्थव्यवस्थाएं रही हैं। There are three types of economy exist on global level. नोट कर लीजिए। फर्स्ट कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, और थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें जाएंगे तो जैसे मान लो एक पहला पूंजीवादी व्यवस्था लिख लें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो जनक है, फादर, आप जानते हैं एडम स्मिथ है। पूंजीवादी व्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। और इसके बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसमें क्यों इसको जनक कहा जाता है? क्योंकि उसने लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की नीति, या लेसेस फेयर का सिद्धांत इसने दिया था, थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर। और उसका मीनिंग था कि स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी शुड बी लेस।
स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी शुड बी लेस। ये इसका थ्योरी था। ये इसका थ्योरी था, लेसेस फेयर, LAISSEZ, LAI लेसेस फेयर थ्योरी ऑफ, ही प्रोपोगेटेड लेसेस थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं के संपादन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। स्टेट शुड इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिनिमम लिस्ट, स्टेट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी शुड बी लिस्ट, माने उदारीकरण की बात करता है ये। और इसी उदारीकरण की बात से इसको कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी वाज स्टार्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर 1600। ठीक है, 1795 में देता है ये स्टेटमेंट, 1795 में ये स्टेटमेंट देता है ये। और तब तक क्या था कि जो इकोनॉमी था वो हाईली स्टेट प्रोटेक्टेड था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हाईली प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हाईली प्रोटेक्टेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। तो इस तरह के जितने भी जो यूरोपियन देश थे जिनको डेवलप्ड नेशन माना जाता था, वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सीरियसली इंटरफेयर करते थे, खूब इंटरफेयर करते थे। दैट इज मैंने क्या था, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था उनका। ठीक है, तो उसी में एडम स्मिथ ने कहा कि नाउ फॉर बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, फॉर फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टेट शुड इंटरफेयर लेस इन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसलिए इसको फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि तो फिर इसकी विशेषता क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। तो उसमें जाएंगे तो इसके दो पार्ट बना लीजिए। एक, ठीक है, कहा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक क्रियाओं का स्वामित्व, क्रियाओं पर निजी नियंत्रण, प्राइवेट कंट्रोल ओवर मोड ऑफ कंट्रोल ओवर मोड ऑफ प्रोडक्शन, आर्थिक क्रियाओं पर निजी नियंत्रण, प्राइवेट कंट्रोल ओवर मोड ऑफ प्रोडक्शन। और उत्पादन का उद्देश्य मोड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जन, प्रॉफिट मेकिंग। मैंने कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी की दो विशेषता होती है, एक उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है, प्राइवेट कंट्रोल ओवर मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट मेकिंग। यही उद्देश्य होता है। निजी आदमी कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन नहीं करता है या रिस्क नहीं लेता है। वो जब भी प्रोडक्शन करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये इसमें होता है। अब इन दोनों में जाएंगे तो इसमें इसके जो प्रभाव पड़े, ठीक है, प्रभाव, और एक हुआ उदाहरण। इसके उदाहरण क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो जैसे यूएसए, यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जो देश थे, ये सारे के सारे, यूरोपीय यूनियन नहीं कहें, पश्चिमी यूरोप, रमेश धीरे धीरे, पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सारे जो देश थे, दीज कंट्रीज आर मेनली फॉलोइंग द कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। जबकि वही रूस और पूर्वी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, दीज कंट्रीज आर फॉलोइंग सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। अब इसके इम्पैक्ट में जाएंगे तो इसके दो पार्ट हैं, प्लस और माइनस। प्लस में जाएंगे तो भाई जीडीपी ग्रोथ अधिक होगा, ठीक है। दूसरा होगा समृद्धि अधिक होगी, प्रोस्पेरिटी, देयर विल बी हायर प्रोस्पेरिटी। पर कैपिटा इनकम इनका अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इनका अधिक होगा। Their prosperity is high, per capita income is high, GDP growth is high,
ठीक है, ये सारे के सारे देश विकसित देश होंगे, माने दीज कंट्रीज आर मेनली, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज। ये क्या हो गए, सारे के सारे डेवलप्ड हो गए। पॉजिटिव वाले में जाएंगे तो, और लेकिन निगेटिव में इनमें क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी निगेटिव, व्हाट विल बी निगेटिव, नोट कर लीजिए इसको। कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी, जनक हो गया एडम स्मिथ, और उसके दो पार्ट हैं, उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक क्रियाओं पर निजी नियंत्रण, और उत्पादन का उद्देश्य प्रॉफिट, लाभ अर्जन। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, पश्चिमी यूरोप। और प्रभाव पॉजिटिव में जीडीपी ग्रोथ अधिक, प्रॉस्पेरिटी अधिक, पर कैपिटा इनकम अधिक, एंड कंट्रीज ऑल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलप्ड। ठीक है, ये इसका होगा। और निगेटिव में लिख दीजिए, निगेटिव प्रभाव, प्रभाव में जाएंगे तो विभिन्न स्तरों पर असंतुलन, स्तरों पर असंतुलन, इम्बैलेंस ऑन डिफरेंट लेवल, इनइक्वालिटीज, इसको विभिन्न स्तरों पर असंतुलन, इनइक्वालिटीज ऑन डिफरेंट लेवल, इनइक्वालिटीज, ऑन डिफरेंट लेवल। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑन डिफरेंट लेवल। इनइक्वालिटीज, ठीक है, कैसे, जैसे अमीर, रिच, अमीर अधिक अमीर, गरीब, गरीब, अच्छा अमीर और गरीब, ऐसा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमीर और गरीब के बीच में अंतर, अमीर गरीब के बीच अंतर, इनइक्वालिटीज इन बिटवीन रिच एंड पुअर। कोई पता चला कि 5 करोड़ की गाड़ी पे चढ़ रहा है, कोई आदमी है पता चला कि जैसे मुकेश अंबानी है, इतने महंगे घर में रहते हैं, उन्हीं के बगल में धारावी है जिसमें इतनी सारी झुग्गी झोपड़ी हैं, लोग किस तरह से रहते हैं। तो अमीर गरीब के बीच अंतर है। क्षेत्रीय, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को कंपनी। ठीक है, इस तरीके से इनकम डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा होगा। कई बार क्षेत्रीय असंतुलन भी होगा, कुछ भाग डेवलप हो जाएंगे, कुछ भाग पीछे छूट जाएंगे। तो ये इसमें होता था, लेकिन फिर भी ये ऐसी बीमारी थी, विकसित देशों की बीमारी है ये। तो विकसित देशों की बीमारी में गरीब भी होंगे तो उतना ज्यादा गरीब नहीं होते हैं जितना कि, ठीक है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब होती हैं उसमें। अब नेक्स्ट लिख दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी। और सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी का जो जनक है वो जनक मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है। और उसने दास कैपिटल नामक बुक लिखी थी, कैपिटल नामक बुक लिखी थी। और उसमें उसने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, इंग्लिश में लिख दीजिए, फादर इज कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। और उसमें राज्य के हस्तक्षेप को, राज्य का वर्चस्व की बात करता है, ये वर्चस्व की बात। He propagated concept of state dominance in economic activities. Propagated concept of state dominance in economic activities. आर्थिक क्रियाओं में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ाने की बात करता है, ये घटाने की बात नहीं करता है। ये बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, बढ़ाने की बात करता है।
और इसके दो भाग, इसके भी दो पैर बना लीजिए, देयर आर टू पार्ट ऑफ इट, और इसमें लिख दीजिए उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, सार्वजनिक या सरकारी नियंत्रण, पब्लिक कंट्रोल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंट्रोल, और गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, जो जैसे सेल है, भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, तो पूरे देश में इसी तरह की केवल कंपनियां होंगी जो सरकार के मालिकाने में होंगी। ठीक है, ऑल प्रोडक्शन यूनिट विल बी कंट्रोल्ड बाई, जो पता चला स्कूल सरकार का, हॉस्पिटल सरकार का, ट्रांसपोर्टेशन सरकार का, हवाई अड्डे सरकार के, हवाई जहाज सरकार के, सब सरकार के होंगे। दैट इज कॉल्ड द मोस्ट ऑफ द, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक या सरकारी नियंत्रण, पब्लिक कंट्रोल ओवर मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा इसमें सेकंड, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, और सेकंड उत्पादन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज पब्लिक वेलफेयर। लाभ अर्जन उद्देश्य नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा उद्देश्य। और इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात लाभ पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्रॉफिट। वही जो स्टील आपको इस रेट पर ही बेचेंगे, आप सीमेंट इसी रेट पर बेचेंगे, बसों का किराया इतना ही होगा, पेट्रोल डीजल इतने ही प्राइस का होगा, माने सबके सब में क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर विल बी डोमिनेंट फैक्टर, प्रॉफिट विल बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑफ समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव, प्रभाव क्या हो जाएगा, प्रभाव दो तरह के, कौन से, पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, और नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट। और पॉजिटिव वाले में सबसे बड़ी बात है विकास में समानता, इक्वालिटी इन डेवलपमेंट, विकास में समानता, इक्वालिटी इन डेवलपमेंट। दूसरा, विकास में समानता, इक्वालिटी इन डेवलपमेंट, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट। ऐसा नहीं होगा केवल वही सेक्टर आगे नहीं बढ़ेंगे जहां पे प्रॉफिट होगा, वे सेक्टर को भी आगे बढ़ाया जाएगा जहां कम प्रॉफिट होगा। बैलेंस इन डेवलपमेंट, ठीक है, संतुलित विकास होगा, संतुलन विकास या संतुलित विकास होगा। और फिर उसमें शहर गांव के बीच अंतर कम एवं गांव के बीच अंतर कम होगा, के बीच अंतर कम, डिफरेंस इन बिटवीन urban and rural divide will be less, urban and rural divide will be less, नेक्स्ट, नकारात्मक में देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी नेगेटिव इंपैक्ट। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो यही होगा कि विकास की गति धीमी, जीडीपी अर्थात जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगा, विकास की गति धीमी होगी। यहां पर सबसे बड़ा, विकास की गति धीमी अर्थात जीडीपी ग्रोथ कम,
जीडीपी ग्रोथ कम होगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरा हो जाएगा गरीबी की अधिकता, गरीबी अधिक, पॉवर्टी, हायर पॉवर्टी। सोशलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी में पॉवर्टी अधिक होगा और विकास की गति धीमी, जीडीपी ग्रोथ कम होगा, पॉवर्टी अधिक होगा और निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लाइफ, निम्न जीवन स्तर होगा इसमें। तो समाजवादी व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि यहाँ पे पॉवर्टी, चूंकि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ही कम है, तो जब जीडीपी ग्रोथ ही कम है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, लोगों को सैलरी कम मिलेंगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, पता चला कि जो कंपनी सारी होंगी, कंपनियां मोस्टली घाटे में होंगी, तो पता लगा कि जो भी पैसा होगा सब उन्हीं को चलाने में लग जाएगा और इस तरह से जो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए वो प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाएंगी। क्यों? एक और सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि एक आदमी जब उसको पता है कि उसको 2 रुपया ही सैलरी मिलना है, 3 रुपया, कोई इंसेंटिव का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो जब कोई इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं है, ठीक है, लाभ मान लो मैं इंडिविजुअली भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सरकार का है, तो मैं खेत में जाकर के क्यों मेहनत करूं? सब मेहनत करने पर भी उतना ही मिलेगा और कम मेहनत करने पर भी उतना ही मिलेगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं? तो कोई भी आदमी उस तरह से मेहनत नहीं करेगा जिस तरह से कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी में मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी में पता है कि अगर वो अधिक मेहनत करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलेगा और कम मेहनत करेगा तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी कोशिश क्या होगी? अधिक से अधिक मेहनत करने की। तो वहां पे भाई अधिक जब एफर्ट होगा तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट अधिक होगा, ग्रोथ अधिक होगा। तो तुलना करेंगे तो समाजवादी और पूंजीवादी में, और समाजवादी का उदाहरण में जाएंगे तो यूएसएसआर सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप के देश जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सब जो देश थे पूर्वी यूरोप के देश, कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप। और उसके अलावा जाएंगे तो जैसे पूर्वी जर्मनी भी था, जर्मनी उस समय डिवाइडेड था, पूर्वी जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया को भी इस तरह से, क्यूबा। तो ये सारे देश क्या थे? सबके सब समाजवादी देश होते थे। All these countries are socialistic mode of economy, following socialistic mode of economy. इंडिया क्या फॉलो करता था फिर? यहां पर इंडिया में क्या होता था? अब देखिए, इंडिया में क्या होता था।